अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पेशलिस्ट शुगर क्लिनिक। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो किस तरीके से अपने खाने पीने की आदत को चेंज करें। मैं अपनी पिछली सारी वीडियोस में ये ज़ोर देता आया हूँ कि जब तक आप खाने पीने की आदत को तब्दील नहीं करेंगे तब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। ये तो मैं कहता आया हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने अपने खाने पीने को कैसे बदलना है, डाइटरी इंटरवेंशंस कैसे करनी है। तो इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है कि खाने पीने के अल्लाह ताला ने 5 जायके बनाए हैं। बहुत सिंपल साहब, जैसे अल्लाह ताला ने लाखों चीज़ें बनाई हैं जो कि इंसान के लिए खाने पीने के लिए हलाल करार दी गई हैं। अब मरीज़ को सब चीज़ें याद नहीं होती कि वो डॉक्टर से अपनी विज़िट के दौरान पूछ ले कि सर मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, और डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं कि वो मरीज़ को बताए कि ये खाना है वो नहीं खाना। चलें, अगर एक लिस्ट छपी छपाई एक लिस्ट डॉक्टर्स के पास पड़ी होती है तो वो डॉक्टर साहब दे देते हैं जी, उसमें मुख्तलिफ़ कॉलम बने हुए हैं, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ये बिल्कुल नहीं खानी है, थोड़ी सी खानी है, ये जितनी दिल करे खानी है। तो मेरे क्लिनिक में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि उसमें 25, 30, 100 चीज़ें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या 100 चीज़ों के अलावा अगर उनके अलावा कोई चीज़ आपके पास आए तो आप नहीं खा सकते क्या? या हम जब मरीज़ को वो चीज़ें देते भी हैं, इस तरीके का फॉर्म पेपर जो होता है वो हम उसको दे देते हैं, उसके बाद भी मरीज़ सवाल पूछता है जी मैं दूध पी सकता हूँ। यानी हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इतना समझाने के बावजूद भी इस मरीज़ को ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अब आपने याद रखना है, ये 3 चीज़ें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में याद रख ली तो कभी आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी आपसे खाने पीने में कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले आप अपने आप को ये चीज़ अपने जहन में रखें कि टोटल खाने के 5 जायके हैं। कौन कौन से? मीठा, फीका, कड़वा, खट्टा और नमकीन। यही है, या इसके अलावा मुझे नहीं पता, अगर कोई है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो इन्हीं 5 जायकों में से किसी जायके में से होगी। या कोई चीज़ मीठी होगी, या कोई कड़वी होगी, या कोई चीज़ खट्टी होगी, इसके अलावा हो नहीं सकती। तो बस आपने पहले ये जायके याद करने के 5 जायके हैं। आप जहन पे ज़ोर देंगे तो आपको आ जाएगा, हाँ जी ठीक है वाकई ये 5 जायके हैं। अब आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, बड़ा सिंपल सा असूल है। बल्कि मैंने तो अपने क्लिनिक में एक स्टैंप बना के रखा है, मरीज़ को ना स्टैंप लगा, जब पूछता है ना क्या खाना है स्टैंप लगा के देता हूँ, इसको पढ़ के समझ लो। 3 लाइनों का वो स्टैंप है और उसमें 3 लाइनें लिखी हुई है। आपने 3 लाइनें अगर जहन नशीन कर ली तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको शुगर के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी दिक्कत नहीं होगी। तो 3 लाइनें क्या हैं कि आपने इन 5 जायकों में से सिर्फ एक जायका है जो आपने नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना, मीठा। यानी शुगर है ना, तो मीठा आपको बंद करना होगा। अब बाकी कौन से जायके रह गए? 4 जायके, फीका, नमकीन, कड़वा और खट्टा। मीठा निकल गया, मीठा नहीं खाना, कड़वा, फीका, नमकीन, खट्टा, 4 जायके में से जो भी है आपके सामने आ जाए आपने खाना है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ आपके जहन नशीन हो जाए, क्योंकि मैं क्लिनिक में देखता हूँ मरीज़ों को बार बार समझाता हूँ वो फिर भी नहीं समझ आ रहा हो। मीठी कोई भी चीज़ नहीं खानी, पहला जुमला अपने जहन में ये कर लें, मीठी कोई भी चीज़ नहीं खानी। बाकी फीकी, कड़वी, खट्टी और नमकीन, चाहे वो कोई भी चीज़ है आप खा सकते हैं, लेकिन क्या कहा मैंने? खा सकते हैं लेकिन पेट नहीं भर सकते। तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि फीकी चीज़ है, कड़वी चीज़ है, खट्टी चीज़ है, खा सकते हैं, पेट नहीं भरना। यानी जैसे कि रोटी सालन वगैरह आप ले रहे हैं तो उसने आपने रज करके नहीं खाना। थोड़ी सी भूख हो तो आपने अपने हाथ रोक लेने, फिर भूख लगे तो आप 3-4 घंटे बाद दोबारा खा सकते हैं। वैसे हम कहते हैं कि शुगर के मरीज़ को 5 घंटे से ज़्यादा भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, थोड़ी कोई चीज़ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने नाश्ता बहुत हल्का किया है तो दिन को 11-12 बजे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप कुछ खाएं। अगर नहीं खाएंगे और आप इंसुलिन वगैरह पे हैं या दवाइयों की हाई डोज पे हैं तो आपकी शुगर लो हो सकती है। तो आपने क्या करना है, मीठी कोई चीज़ नहीं खानी, फीकी, नमकीन, कड़वी और खट्टी चीज़ें पेट भर के नहीं खानी। ये दूसरा जुमला हो गया।
पहला जुमला है कि मीठी कोई भी चीज़ नहीं खानी, फिक्स कर लें इसको अपने माइंड में। दूसरा जुमला है कि फीकी, नमकीन, कड़वी और खट्टी चीज़ें पेट भर के ना खाएं, यानी जो भी चीज़ है वो आप खा सकते हैं लेकिन उनके साथ पेट नहीं भर सकते। और तीसरा असूल ये है कि 5 घंटे से ज़्यादा देर कोशिश करें कि आप भूखे ना रहें, क्योंकि 5 घंटे से ज़्यादा अगर देर भूखे रहेंगे, आपने पिछला खाना थोड़ा सा कम खाया हुआ है, तो हो सकता है आपकी शुगर लो हो जाए। तो हमारा मकसद ये है कि ना आपकी शुगर लो हो ना हाई हो, वो अपनी रेंज में रहे। और रेंज में कब रहेगी? जब आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 दफ़ा पेट भर के खाने के बजाय दिन में 6 दफ़ा खाएंगे, यानी 3 दफ़ा पेट भर के नहीं खाना, 6 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके खाना। अब आप इस क्लिप को सुनने के बाद और इन 3 जुमलों को सुनने के बाद अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैं दूध पी सकता हूँ? अब अपने आप से पूछिएगा ना, और आपको अगर जवाब आए कि हाँ पी सकता हूँ, तो इसका मतलब आपको मेरी आज की समझाई हुई बात समझ में आ गई। और अगर आपको ये समझ में आया नहीं दूध में तो बहुत ज़्यादा शुगर निकलती है, उसके पीने से बहुत ज़्यादा शुगर बनती है, मैं नहीं पी सकता, तो इसका मतलब फिर आपने मेरी बात नहीं समझी। हाँ, दूध मीठा है तो नहीं पी सकते, लेकिन फीका है तो पी सकते हैं। अच्छा, अपने आप से पूछें क्या मैं चावल खा सकता हूँ? अब अक्सर शुगर के मरीज़ों को चावल मना किया जाता है, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको चावल खाने की भी इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन पेट भर के नहीं। अगर आपने बिरयानी पुलाव लेनी है तो 2-4 चम्मच ले लें, क्योंकि चावलों में ज़्यादा शुगर होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, तो इसलिए आप उनसे पेट ना भरें, जायके के लिए ले सकते हैं। यानी जितनी अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं सवाए मीठे के आप ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ पेट ना भरिए। पेट भरेंगे तो कभी भी, चाहे आप किसी भी कड़वी चीज़ से, कड़वे सालन से, मतलब जैसे मिर्चें डलने के बाद ज़ाहिर है उसका जायका जो है वो आता है, तो आप पेट नहीं भर सकते, क्योंकि 2 घंटे के बाद आपने जो खाया है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा। आप जो भी खाएंगे उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनना है, तो आप किसी भी चीज़ से पेट नहीं भरना। तो आज की इस वीडियो का मुख्तसर खुलासा ये है, कोई भी मीठी चीज़ ना खाएं, फीकी, नमकीन, कड़वी और खट्टी चीज़ें पेट भर के ना खाएं, 5 घंटे से ज़्यादा देर भूखे पेट ना रहें। कभी आपकी शुगर हाई नहीं होगी, कभी आपकी शुगर लो नहीं होगी, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हर 5 घंटे बाद थोड़ा सा खाते रहेंगे और मीठे को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, अब इसमें हम फ्रूट वाला मीठा आपको अलाउ करते हैं। अब मैंने पाबंदी लगा दी ना कि आप मीठा नहीं खा सकते, लेकिन मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ फ्रूट्स की। अक्सर मरीज़ पूछते हैं जी मैं फ्रूट खा सकता हूँ? हाँ, आप फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन 4 फ्रूट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर निकलती है, तो कोशिश करें आप उनसे अवॉइड करें, ना लें। बहुत मजबूरी हो थोड़ी सी ले लें, लेकिन उसके बदले में फिर आपको थोड़ा सा खाना कम करना पड़े। मसलन जैसे हम फ्रूट में 4 फ्रूट मना करते हैं, केला, आम, अंगूर, खजूर, ये चीज़ें आपके लिए मना है, ना लें। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो 1 खजूर ले लें जायके के लिए, लेकिन उसके बदले में फिर 2 नवाले कम कर दें, ताकि वो आपकी कंपनसेशन हो जाए, बराबर हो जाए। आप आम खा रहे हैं तो दोपहर में 1 आम खा लें, उसकी जगह पे रोटी स्किप कर दें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोटी भी खाएं, 1 प्लेट सालन की भी खाएं और साथ में 1 आम भी खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनेगी इससे। 4 फ्रूट अवॉइड करें, केला, आम, अंगूर, खजूर। बाकी फ्रूट आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से, मतलब जैसे खुबानी वगैरह है, साइज़ पे डिपेंड करता है, 1-2 ले लें, आलू बुखारे 1-2 ले लें, मतलब मौसम में जो भी आपका फ्रूट चल रहा हो, किन्नू लेना है 1 ले लें, सेब लेना है, बड़ा है तो आधा ले लें, छोटा है तो पूरा ले लें। इसी तरीके से जो है केले से अवॉइड करें, लेकिन बहुत ज़्यादा है, आपका दिल कर रहा है तो आप उसका थोड़ा सा मतलब 1 बाइट ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले में फिर आपको कंपनसेशन देनी होगी। यानी आपने को बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट खा लिया है, तो उसके बदले में जो अगला खाना आएगा आपका, उसमें थोड़ी आपको कमी करनी होगी मज़ीद। उम्मीद है आपके लिए ये बातें, आप ये चीज़ें जहन नशीन करेंगे और अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या मैं ये खा सकता हूँ। मैं अक्सर मज़ाहन तौर पे पूछता हूँ कि ये जो मैंने समझाया, मरीज़ों को जब समझाता हूँ अपनी क्लिनिक में, फिर उनसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ समझ आई है? तो मरीज़ बेचारा एक तो परेशान होता है, डिप्रेस होता है, तो वो कहता है हाँ जी मुझे समझ आ गई। तो मैं उससे पूछता हूँ अच्छा यार बताओ आपको समझ आ गई है तो क्या आप ऊँट का गोश्त खा सकते हैं? तो आगे से जवाब होता है नहीं जी मैं तो नहीं खाता। मैं पूछता हूँ भाई आप नहीं खाते, लेकिन आपको जो मैंने फार्मूला बताया क्या उसके थ्रू आप खा सकते हैं? कहते हैं नहीं जी वो तो मैं नहीं खा सकता, वो तो बड़ा गोश्त है। भाई मैंने आपको बड़ा गोश्त तो मना नहीं किया, अनटिल एंड अनलेस के आपको किसी और डॉक्टर ने मना ना किया हो, तो मेरी तरफ से आपको कोई मना नहीं है, आप थोड़ा सा ले सकते हैं। तो अगर आपको ये बातें समझ आई तो आपको किसी से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप इन बातों पे अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है
जिन लोगों को शुगर है और जिनने मेरी ये वीडियो देखी है, आप बाकी वक्त में अपने इस फार्मूले पे अमल करके देखें और उसके बाद अपनी शुगर चेक करें। आपकी शुगर में वाज़े कमी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।